अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग का कुछ सिलेबस डिस्कस करेंगे जो मुख्तलिफ पेपर्स में आता है। और उस सिलेबस के बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तमाम हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम तमाम इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या आपने कवर करके जाना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर वो बात कर रहा है बिजनेस हैज़ द फॉलोइंग आइटम इन ट्रायल बैलेंस। ट्रेड डेबिट है, उसके बाद प्री पेमेंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड क्रेडिटर है, फिक्स एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो वो आखिर में वो हमें कह रहे हैं विच फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फिगर फॉर द कैपिटल वर्किंग कैपिटल। तो हमने वर्किंग कैपिटल मालूम करना है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो इसमें हम फाइंड करेंगे करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। तो करंट एसेट्स हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, करंट लायबिलिटीज़ है, उसके बाद फिर ट्रेड क्रेडिटर, ये भी करंट लायबिलिटीज़ हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारा करंट लायबिलिटीज़ है, करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 25 35 और ये माइनस किया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -5 कर दिया 30,000। वर्किंग कैपिटल जो हमारा 30,000 आ रहा है। ये आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बात कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड। अब कॉस्ट ऑफ गुड का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, सेल्स दी हुई, एक्सपेंस दिए हुए हैं। तो एक्सपेंस को हम निगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें वो दिया हुआ है यहाँ पे 15,000 वो हमें दे रहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हम अगर इसको सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड मालूम करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। Check that was recorded in the book of business but does not appear on the bank statement because it did not reach in the bank for payment। मतलब ये है कि हमने चेक तो किसी से रिसीव कर लिया है और चेक हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है अपनी बिज़नेस की बुक में, मगर वो बैंक में अभी तक पेमेंट के लिए पहुंचा नहीं है, तो वो आउटस्टैंडिंग चेक होगा। इसी तरह अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक होते हैं कि चेक पेड बाय यू बट नॉट पास थ्रू बैंकिंग सिस्टम। मतलब कि हमने किसी सप्लायर या वेंडर को चेक हमने दे दिया है, हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है और वो चेक अभी तक वेंडर या सप्लायर ने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो वो अनप्रेजेंटेड चेक होता है। अ चेक रिटर्न बाय बैंक मार्क NSF मीन दैट। मतलब कि चेक हमें बैंक से रिटर्न हुआ है, उसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई है NSF की। तो NSF स्टैंड फॉर देयर इज़ इनसफिशिएंट फंड। मतलब कि फंड्स नॉट अवेलेबल इन द अकाउंट, देयर इज़ नॉट सफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट। अ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक इंडिकेट ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस जो होगा वो बैंक के अंदर ओवरड्राफ्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बैंक के पास किसी अकाउंट को उन्होंने ये अथॉरिटी दी हुई है कि आपका बैलेंस कम होने की सूरत में हम आपके सप्लायर को हम पेमेंट कर देंगे, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट मार्क करेगा। मतलब बैंक अपनी तरफ से उसके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है।